और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दहाड़ उन कट्टरपंथी मुसलमानों को चेतावनी है जो आज भी मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाने का ख्वाब पाले बैठे हैं। ऐसे बाबरी चहेतों को कम से कम उत्तर प्रदेश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ योगी बाबा बैठे हैं जो बाबरी चहेतों को सबक सिखाना अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाती है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी आदित्यनाथ की दहाड़ सुनकर अब जरा कल्पना करिए, जिस बंगाल में अवैध घुसपैठियों की भरमार है, जिस बंगाल में लगातार डेमोग्राफी बदल रही है, जिस बंगाल में हिंदू त्योहार मनाने से भी डरते हैं, और अब जिस बंगाल में हुमायूं कबीर जैसे नेता मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का ऐलान करके बंगाल में बाबरी मस्जिद यात्रा निकाल रहे हैं, अगर उसी बंगाल की सत्ता योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी मुख्यमंत्री के हाथ में होती तो क्या उस बंगाल में यह हाल होता? शायद नहीं, क्योंकि योगी सरकार बाबर प्रेमियों की अकड़ तोड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भले ही हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद यात्रा रोकने में नाकाम रही हो, योगी सरकार बाबरी मस्जिद की नींव भी नहीं पड़ने देती। जो ये जुर्रत करता उसका अंजाम क्या होता, सुन लीजिए। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। अगर योगी की तरह बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी तेवर रखती और सख्त फैसले लेने का दम दिखाती तो न बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे जिलों की डेमोग्राफी बदलती, न मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव पड़ती, और न ही बंगाल की सड़कों पर हुमायूं कबीर जैसे नेता बाबरी मस्जिद यात्रा निकालने की हिम्मत कर पाते। जिस हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव डाली है, उस नेता का सियासी करियर बनाने वाली कोई और नहीं, सीएम ममता बनर्जी ही हैं, जिन्होंने साल 2021 में बंगाल चुनाव जीतते ही हुमायूं कबीर को अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया था। लेकिन मंत्री बनने के बाद ही हुमायूं कबीर का बाबर प्रेम जाग गया। इसीलिए अयोध्या में मुगलों ने जो बाबरी ढांचा बनाया था, उसी ढांचे की तर्ज पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने के साथ ही 6 दिसंबर साल 2025 को बाबरी विध्वंस की बरसी पर शिलान्यास भी कर दिया। और जब बीजेपी ने विरोध शुरू किया तो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, जो बंगाल चुनाव से ठीक पहले अपनी नई पार्टी बनाकर मैदान में उतर गए हैं। मुर्शिदाबाद में कैसे बदली डेमोग्राफी?
जिस मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर मस्जिद बनवा रहे हैं, उस मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर अगर ये हिम्मत दिखा पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह वहां की बदलती डेमोग्राफी है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 1961 में हिंदू 44.1% थे और मुस्लिम 55.9% थे। उस वक्त दोनों में अंतर 11.8% का था। 1971 में हिंदू 43.5% थे और मुस्लिम 56.3% थे। यह अंतर बढ़कर 12.8% पहुंच गया। 1981 में हिंदू 41.2% रह गए और मुस्लिम 58.7% हो गए। यह अंतर फिर बढ़कर 17.5% पहुंच गया। 1991 में हिंदू 38.4% थे और मुस्लिम 61.4%। यह अंतर फिर बढ़कर 23% तक पहुंच गया। 2001 में हिंदू 35.9% थे और मुस्लिम 63.7% थे। अंतर 27.8%। 2011 आते आते हिंदुओं की जनसंख्या 33.8% बची और मुस्लिम 66.3% पर पहुंच गए। अंतर 33.1% पर पहुंच गया। ये आंकड़े बताते हैं बंगाल के जिस जिला मुर्शिदाबाद में साल 1961 में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी के बीच करीब 12% का अंतर था, उसी मुर्शिदाबाद में वो अंतर बढ़कर 33% तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 33% हिंदू और 66% मुसलमान। शायद यही वजह है कि मुसलमानों के वोट बैंक के लालच में हुमायूं कबीर ने इसी मुर्शिदाबाद को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चुना। वैसे मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मस्जिद का नाम बाबरी रखने पर है। क्योंकि जिस हिंदुस्तान में बाबर जैसे मुगल आक्रांताओं ने हैवानियत की, क्या उसी हिंदुस्तान में बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाना सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बात टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर नहीं समझ रहे। इसीलिए पढ़े लिखे पूर्व आईपीएस अफसर होने के बावजूद महज चंद वोटों के लिए बाबरी का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्ता में बैठी सीएम ममता बनर्जी एक्शन लेने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठी हैं। अगर यही यूपी में होता तो योगी सरकार बाबरी ढांचे के नाम पर बाबरी मस्जिद की नींव तो छोड़िए, नींव की एक ईंट भी रखने की कोई हिम्मत नहीं करता। और जो हुमायूं कबीर जैसी हरकत कोई यूपी में करता तो उसका अंजाम क्या होता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। Ini kan, ala gua langsung,